दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ शिव पार्वती की प्रेम कहानी। दोस्तों, प्रेम या विवाह के बंधन में बंधी नई नई जोड़ियों को ताजमहल देखने या विदेश जाने के सबसे पहले भगवान शिव और पार्वती जी के मंदिर में जाना चाहिए, जिनकी अमर प्रेम कहानी के आगे आज दुनिया की बड़ी से बड़ी लव स्टोरी भी फेल है। शिव पार्वती का विवाह कोई साधारण विवाह नहीं, बल्कि प्रेम, तपस्या और त्याग समर्पण की कहानी है, परीक्षा की कहानी है। जितने उतार चढ़ाव इस प्रेम कहानी में हैं, उतने आज किसी भी कहानी में नहीं मिलेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। पार्वती जी को भगवान शिव से प्रेम हुआ। बस उन्होंने ठान लिया कि विवाह होगा तो केवल शिव जी के साथ। लेकिन भगवान शिव को पाना आसान तो नहीं, तो पार्वती जी ने भी ऐसी तपस्या की कि तीनों लोग धरों गए। सबने लाख समझाया कि तुम राजकुमारी हो और महादेव एक योगी बैरागी हैं। उनके पास कोई सुख सुविधा नहीं है, तुम उनके साथ कैसे रहोगी। स्वयं भगवान शिव ने पार्वती जी की बहुत परीक्षा ली, लेकिन पार्वती जी के प्रेम और तप के आगे भगवान भी हार गए। शिव गौरी का संबंध जन्म जन्मांतर का है, इसलिए देवी सती ने गिरिराज हिमालय के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। पार्वती जी जब बड़ी हुई तो रोज अपनी सहेलियों के साथ भगवान शिव के दर्शन करने कैलाश जाया करती थी। दरअसल वो मन ही मन भगवान शिव से प्रेम करने लगी थी, लेकिन ये बात उन्होंने किसी को नहीं बताई। वहीं भगवान शिव अपनी योग साधना में लीन रहते थे, उन पर किसी बात का कोई असर ही नहीं होता था। एक बार देवऋषि नारद हिमालय के घर पहुंचे। देवऋषि नारद को देखकर हिमालय ने उनका बड़े आदर से सत्कार किया और अपनी पुत्री पार्वती के दोष और विवाह के बारे में पूछा। इस पर नारद जी ने बताया कि हे हिमालय, आपकी पुत्री तो उनका सुख दुर्लभ नहीं रहेगा। संसार भर की सभी स्त्रियां पार्वती का नाम जपते हुए पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी। पार्वती अपने पति की प्रिय होगी और उसका सुहाग अमर होगा। अपनी पुत्री की वजह से तुम्हें हमेशा यश की प्राप्त नहीं हुई। लेकिन पार्वती जी के माता पिता, सहेलियां सब चिंता में पड़ गए, क्योंकि उन सब के मन में भगवान शिव की यही छवि थी कि वो एक योगी है, सिर पर झटा रखते हैं, बैरागी हैं, किसी सुख सुविधा के बीच नहीं रहते, बल्कि सर्प, नागवर्त, पेतों से घिरे रहते हैं। नारद जी ने पार्वती जी को बताया कि शिव जी की आराधना बहुत कठिन है, लेकिन तपस्या करने से वो जल्दी प्रसन्न हो। उन्हें पाने के लिए पार्वती जी को कठोर तपस्या करने लोगे। नारद जी की बात सुनकर पार्वती जी ने भगवान शिव को पाने के लिए कठिन तपस्या करने की ठान ली। उन्होंने अपने माता पिता को प्रेम से समझाया, मनाया और फिर कठोर तपस्या करने वन में चली गई। कहती हैं, पार्वती जी जब तपस्या करने के लिए जाना चाहती थी, तब उनके माता पिता उन्हें इस बात की अनुमति नहीं दे रहे थे। इससे पार्वती जी बहुत दुखी हो गई। ये देखकर मर्सी जी की सहेली उनकी सहायता करने के लिए उन्हें अपने साथ बन ले गई, जहां पार्वती जी ने प्रसन्नता के साथ अपनी तापसा स्तु वरु कर दी। इस दौरान उन्होंने अपने शरीर को पथिया से सुखा लिया था। वहीं पुनर्विवाह न करने की तय कर चुके शिव को भगवान विष्णु ने पार्वती का वरण करने के लिए मना लिया था। शिव ने पार्वती की परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषियों को भेजा, जिन्होंने शिवजी के बारे में बहुत बुरा भला कहा। शिवजी से विवाह न करने के लिए मनाया, लेकिन पार्वती जी का प्रण अडिग था। सप्त ऋषियों की बात सुनकर वो हंसने लगी और उन्होंने कहा, माना कि मेरे भगवान शिव में बहुत अवगुण हैं, लेकिन मेरा तो एक ही मन है और उसमें केवल भगवान शिव बस चुके हैं। मैं तो उनके लिए अपना सब कुछ हार चुकी हूं। अब मैं उनके गुण दोषों को क्यों देखें। मुझे तो स्वयं भगवान शिव 100 बार मना करें, तो भी मैं करोड़ों जन्म तक यही कहूंगी कि मैं केवल भगवान शिव से ही विवाह करूंगी, नहीं तो कुंवारी ही रहूंगी। भगवान शिव के प्रति पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर सप्त ऋषियों ने उन्हें प्रणाम किया और वो चले गए। भगवान शिव भी स्वयं बटु वेश में पार्वती जी को समझाने पहुंच गए, परंतु शिव जी ने भी पार्वती जी के संकल्प के आगे हार स्वीकार कर ली और वो पार्वती जी को उनके संग परिणय सूत्र में बंधनी का वचन दे बैठे। इस वचन को शिव जी ने फागुन मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी यानी कि शिवरात्रि पर पूर्ण किया। शिव और शिवा का महामिलन शिवरात्रि को हुआ, इसलिए इस दिन को महाशिवरात्रि कहते हैं। कितनी कठिनाइयों को सहन करते हुए महल्लों की राजकुमारी पार्वती जी पर्वतवासिनी बन गई।
पार्वती जी ने एक बार अपने लिए घर की इच्छा भी की। तब शिवजी ने उन्हें लंका बनाकर दी। वास्तु विप्र रावण, जो दक्षिणा में शिवजी को पाने की इच्छा से पूजन करने आया था, पार्वती जी ने सोने की लंका उसे ही भेंट कर दी। परंतु शिवजी को रावण के साथ जाने नहीं दिया। पार्वती जी ने किसी भी जन्म में भोले भंडारी के प्रेम के अतिरिक्त कोई धन वैभव नहीं चाहा, बल्कि जीवन की हर परिस्थिति में शिवजी का साथ, सूर्य की किरणों, पुष्प में सुगंध तो शरीर संग प्राण बनकर निभाया। वही शिवजी ने भी हर जन्म में पार्वती जी की प्रतीक्षा की। शिवजी जो गले में मुंदमाला पहनते हैं, वो पार्वती के हर एक जन्म का ही तो प्रतीक है, जिसे वो हृदय से लगाए रखते हैं। वास्तव में पार्वती जी अनेकों कठिनाइयां सहती हैं,